बयान के दौरान स्टेज की जीनत बने खतीब इस्लाम मुकर्रर ज़ीशान हज़रत मौलाना अल्लामा यूसुफ शेखुपुरी साहिब दामद बरकातुल आलिया। इसी तरह बिरादर मोहतरम फ़ाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहिब और इसी तरह हमारी तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ी मुबल्लिग़ मुकर्रर ज़ीशान खतीब दिल पज़ीर हज़रत मौलाना अल्लामा मुमताज़ हुसैन सिद्दीकी साहिब दामद बरकातुल आलिया। मैं तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात भीदवाल के तमाम अराकीन की तरफ से और खुसूसन बिलखुसूस मलक तुफ़ैल साहिब इनके तमाम रुफ़क़ा की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह बिरादर मोहतरम फ़ाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब दामद बरकातुल आलिया तशरीफ़ लाए। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। ज़रा एक दफ़ा बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। ज़रा दोनों हाथ लड़ा के हमारा हुसैन प्यारा हुसैन, ज़रा झूम के हमारा हुसैन प्यारा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। अभी आप के सामने खतीब इस्लाम मुकर्रर ज़ीशान हज़रत मौलाना अल्लामा यूसुफ शेखुपुरी साहब दामद बरकातुल आलिया अपने इरशादात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। आपका नाम बड़ा सुना है। जी जी माशा। बस मैंने लोगों को समझ आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिय्यन व लिइनानि सनाई इलैहि सानिय्यन व अला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हल्बति स्वलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशिमियुल क़ुरैशियुल मक्की अल-मक्कियुल मदनियुस सादिक़ुल मस्दूक़ुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। वक़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र अल-हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से इबादत नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद। यजीदियत को जला रहा हूँ हुसैनी नारे लगा लगा कर। यजीदियत को जला रहा हूँ हुसैनी नारे लगा लगा कर। अली बाबा नबी नाना मकाम उनका सुना सुना कर। हसनैन जैसा कोई नहीं वो बिल यकीन बेमिसाल ठहरे। हसनैन जैसा कोई नहीं वो बिल यकीन बेमिसाल ठहरे। अरे घुट्टी जिन्हें नबी ने दी है जुबां अपनी चुसा चुसा कर। अरशद आजिज़ी खुश नसीबी कि उनकी उल्फत बसी है दिल में। अरशद आजिज़ी खुश नसीबी कि उनकी उल्फत बसी है दिल में। मैं तो नसीब अपना जगा रहा हूँ तराने उनके सुना सुना कर। दिलों में है मोहब्बत तो जुबानों पे तराने हैं। दिलों में है मोहब्बत तो जुबानों पे तराने हैं। अरे जमाने को बता दो हम सहाबा और अहले बैत के दीवाने हैं। कहा मदनी ने मेरे यार हादी हैं सितारे हैं। ये फैसला कुन इरशाद मदनी के जहां पर को सुनाने हैं। इंतहाई वाजिबुल इहतराम लायक सर ताज़ीम व तकरीम दीवाल वाल जिला चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत काजी साहिब रहीमहुल्लाह ताला के अकायद व नजरियात से वाकिफ अहले हक के काफिला के नौजवान साथियों, गैरतमंद मुसलमान भाइयों, सुन्नी दोस्तों, मैं एक मखसूस सा उन्वान सोचकर आया था। इश्तिहार के उन्वान के मुताबिक अस्हाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु, होली नहीं कहना और पूरा आल का जिक्र जरूर करें। काजी साहब का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन जैसे बैठा तो हज़रत काजी साहब का बयान हो रहा था, तो उन्होंने जहां पे बात खत्म की है मेरा दिल चाह रहा कि उसी आखिरी नुक्ते से आगाज का। मैं जब दाखिल हुआ तो अहलुस सुन्नत वल जमात का नाम बता रहे थे। अहलुस सुन्नत वल जमात कहते किसे हैं, सुन्नी किसे कहते हैं। तो छोटा होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ जो मेरा रब तौफीक है, मैं अहलुस सुन्नत वल जमात अपने बड़ों के अकायद की तर्जुमानी करना चाहता हूं। आपने उस सोचे हुए मौजू को छोड़ इस स्टेज और इस काफिले के बानियों की जो जिद्दोजहद और मेहनत है, जो उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया, वो क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पांव डगमगाती हुई रेत पे नहीं खड़े, मजबूत चट्टान पे खड़े। तो सुन्नी क्या है, सुन्नियत क्या है, यहां से शुरू करने लगा हूं। इस
इस तवज्जो, इस तवक्को से आपने बड़े बड़े अकाबरीन को सुना भी। सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे पता नहीं बड़ी बड़ी हस्तियां आई जिनका नाम लेते हुए मेरे जैसे खास तौर पे निकम्मा समझते हैं कि सर झुका ले। काम वो और काम अल्लाह में उनकी निस्बत नसीब फरमाए। थोड़ा जा ऊंची बोलो, जज़ाकल्लाह। जैसे बेदार हैं बेदार रहेंगे, मैं कुछ कह पाऊंगा। इस दुनिया में आसमानी बड़े बड़े 3 मजहब इस वक्त मौजूद है। पूरी तवज्जो खुदा। नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत नसरानियत, नंबर 3 इस्लाम। तीनों आसमानी मज़ाहिब है, तीनों आसमानी किताब का नाम लेने वाले, तीनों अल्लाह के भेजे हुए सच्चे पैगंबर की बात करने वाले। लेकिन उनमें और इस्लाम में एक वाज़ेह फर्क है। जो इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज और इस्लाम की पहचान है। तो वो जो है कितने बड़े मजहब है। नंबर 1, मैं मदरसे का मुदर्रिस हूँ। तालिब इल्म जागे तो फिर उस्ताद को सवा पढ़ाने का मजा आता है, वरना कुतुबी वर्गी किताब हो तो बंदा मुताला करके आए, क्लास हो जाए तो फिर मजा को नहीं आता। आपको ये बात याद होगी तो सुनिए, समझ आ गई। नंबर 1 दाएं बाएं वाले सारे ओ बांग्लादेश वाले बोल पड़े, बोले यहूदियत। नंबर 2 ईसाईयत। नंबर 3 बोले यहूदियत क्या है? कम ज़र्फी का नाम है, महदूद सोच का नाम है। ईसाईयत भी इसी तरह। मैं अपनी बात पे वजन पेश करने के लिए दलील देता हूं। यहूदी अल्लाह के पैगंबर ईसा का नाम लेगा, कभी खातमुन नबीयीन का जिक्र नहीं करेगा। घटिया सोच, महदूद सोच, एक का नाम लेना और बाकियों पे पर्दा डालना। की करा कम अकली और महदूद सोच। हज़रत मूसा और उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे, बाकियों पे पर्दा। तौरात की बात करेंगे, बाकी आसमानी किताबों पे पर्दा। ईसाईयत की सोच भी महदूद है। इंजील और बाइबल का नाम लेंगे, बाकी आसमानी किताबों पे पर्दा। हज़रत ईसा और मरियम अलैहिमुस्सलाम का नाम लेंगे, बाकी रसूलों पे पर्दा। इस्लाम क्या है? महदूद नहीं, ला महदूद सोच का मालिक है। इस्लाम में कम ज़र्फी नहीं, वुसअत ज़र्फी है। इस्लाम में घटिया सोच नहीं, फराख दिली है। ये मेरे मजहब इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है। वो अलग बात है, क़यामत तक सिक्का इस्लाम का चलेगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बला। उसका वो दीन कबूल नहीं। हाँ, जब पहले दिन में कलमा पढ़कर दारा इस्लाम में दाखिल होता हूँ, मेरे मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कि हुजूर का नाम लेने, बाकियों पे पर्दा डालने, कुरान का नाम लेने, बाकियों पे पर्दा डालने। मेरे मजहब की दावत क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर। आगे किताब नहीं कहा, कुतुब कहा है। किताब नहीं बल्कि बोले किताब वाहिद का सीगा, किताब की जमा कुतुब है। सिर्फ कुरान पर नहीं, मैंने सारी किताबों पर ईमान लाता हूँ। तौरात और इंजील और ज़बूर सच्ची है। हजरत ईसा के, हजरत इब्राहीम के 10 सहीफे भी सच्चे हैं। तौरात से कबल हजरत जनाब सैयदना मूसा के 10 सहीफे सच्चे हैं। हजरत इदरीस पे उतरने वाले सहीफे, हजरत शीश को मिलने वाले सहीफे, कमो बेश कुरान और तमाम आसमानी किताबों को, सहीफों को, किताबचों को मिलाएं तो 300 के करीब तादाद बनती। मेरा मजहब इस्लाम कहता है किताब ही नहीं, बोले बोले सब कुतुबी ही, सारी किताबों पर ईमान लाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आगे रसूल
रसूल वाहिद को कहते हैं, वाहिद की जमा रसूल है। तमाम रसूलों पे ईमान लाता हूँ। ओ ईसाइयों, तुमने 12 कुरान की बेहुरमती की, तुमने 12 मेरे पैगंबर के खाके शाये किए। कभी किसी मुसलमान आलिम दीन तो बड़ी दूर की बात, एक नाली साफ करने वाला मुसलमान भी कभी अपने पैगंबर की मोहब्बत में गुलूफ करके ईसा पैगंबर की तौहीन नहीं करता, कभी अपने कुरान की मोहब्बत में बाइबल की तौहीन नहीं करता। पहले दिन की दावत ये है, तमाम नबियों को मानना जाए, तमाम किताबों को मानना जाए। आइए तवज्जो, मैं अहलुस सुन्नत का और सुन्नियत का अकीदा बयान करने लगा हूं, छुप कर नहीं, डंके की चोट पे बयान करने लगा हूं। जो हमारे बड़ों की अमानत हमारे कंधों पर है, पूरी जिम्मेदारी से आपके हवाले करके अपनी और आपकी कब्र का भला सोच के कह रहा हूं। इस उम्मीद पे अगर कोई शख्स तासुब की ऐनक उतारे, नफरत की ऐनक उतारे, समझने की नीयत से कब्र को सामने रखकर, हशर को सामने रखकर मेरे दलाल की तरफ तवज्जो करे, सुन्नियत की दावत देने लगा हूं। इस्लाम ये कहते तमाम नबियों को मानो, इस्लाम कहते तमाम की इज्जत करो, इस्लाम कहते तमाम का एहतराम करो, इस्लाम कहते तमाम किताबों को मानो। अब जब मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होता हूँ तो मुझे बड़े बड़े नजर आते हैं जो अपने आप को मोमिन कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। जब मैंने इस्लाम की तहलीज को देखा तो इस्लाम के बानी मैं सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया अशरफुल अंबिया अतियबुल अंबिया अकमलुल अंबिया अजमलुल अंबिया अहसनुल अंबिया काइदुल अंबिया सरताजुल अंबिया तारे मदीना राहत कल्ब व सीना साकी कौसर शाफी माशर सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन महबूबे कायनात रौनके कायनात मरकज़े कायनात वजह कायनात वजह तख्लीक़े कायनात सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से 3 दरवाजे जिनसे उम्मत की रहनुमाई वाबस्ता है। नंबर 1 असहाबे मुस्तफा, नंबर 2 अहले बैत मुस्तफा, नंबर 3 अज़वाजे मुस्तफा। अगर इन दो को जोड़ो तो जुमला ये निकलता है असहाबे मुस्तफा अहले बैत मुस्तफा। एक वो है जो नबी के दर पे आए, एक वो है जो नबी के घर में आए, एक वो है जिनसे नबी का याराना, एक वो है जिनका नबी से घराना, जिन्हें नबूवत की सोहबत मिली, एक वो है जिन्हें नबी की सोहबत भी मिली, नबी के खून की निस्बत भी मिली। कुछ वो हैं जो असहाब का नाम लेते हैं तो आले रसूल की बात नहीं करते। हम वो नासबी नहीं है, हम वो खारजी नहीं है जो असहाब की बात करे, मौला अली की बात ना करे, सहाब की बात करे, इमाम हसन की बात ना करे, असहाब की बात करे, इमाम हुसैन की बात ना करे। सुनो, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जैसे हमने हज़रत अबू बकर को इमाम माना, उमर को इमाम माना, उस्मान को इमाम माना, बिल्कुल इसी तरह मेरे मसलक की पहचान ये है, अली भी हमारे हैं, हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे हैं, बाकिर भी हमारे हैं, जाफर भी हमारे हैं, मूसा काज़म भी हमारे हैं, अली रज़ा भी हमारे हैं, तकी अली भी हमारे हैं। हम वो नहीं है असहाब की बात करें तो आले रसूल की बात ही ना करें, और हम वो भी नहीं, हम वो भी नहीं आले रसूल की बात करें, असहाब की बात ना करें। बोलो यार, इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज, एक दो को मानना या सबको? आखिर तक आवाज आया। मैंने सिद्दीकी साहब से पूछा कि बैन पे पाबंदी दे नहीं, जिथे जाइए ना अंदर खलोगे करो। वैसे आदत यही है खड़े होकर अपने जज्बात का इजहार करूं। कुछ तबीयत की नसाजी से मुझे बैठना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह बयान खड़े होने वाला ही होगा, कसर नहीं छटा होगा। तो थोड़ा बोलो, एक दो को मानना या सबको? सबकी आवाज आए।
सुन्नी बोले सुन्नी, भाई जो खारजी है उससे नहीं पूछ रहा, मैं किसी नासबी से नहीं पूछ रहा। सुनो काजी मजहर की जमात का नजरिया, अहलो सुन्नत का तकीदा ये है, इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज मेरे मसलक में तुझे नजर आएगा। आ दलील तुझे दूं, मेरे मिंबर पे दे, जहां तुझे नारा सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी नजर आएगा, मेरे मिंबर पे तुझे हजरत अली का नाम नजर आएगा, हसन का नाम नजर आएगा, हुसैन का नाम नजर आएगा, जाफिर बाकर का नाम नजर आएगा। मेरे मिंबरों में हिराब से जैसे असहाब का जिक्र है, आले रसूल का भी जिक्र है, मेरी औलादों में जैसे तुझे असहाब के नाम नजर आएंगे, आले रसूल के नाम नजर आएंगे। मेरी किताबों को देखो, तफसीर की कुतुब हो, हदीस की कुतुब हो, रिजाल की कुतुब हो, ज़माने की कुतुब हो, तारीख की कुतुब हो, जहां पर आपको मनाकिब असहाब नजर आएंगे, मनाकिब अहले बैत भी नजर आएंगे। हमारी जुबानों पे जैसे आपको तज़किरा मुआविया नजर आएगा, तज़किरा हसैन भी नजर आएगा। एक दो को नहीं मानते, बल्कि बोलो सबको मानते हैं। तो जो है मैंने ये दलील दी है। इस्लाम किसकी दावत देता है? एक दो को या सबको? अब देख लो, ये उसूल है। हमारे जलसों में भी आओ इंसाफ की नियत से, चंद जुमे यहां पढ़ो, चंद कहीं और भी चले जाओ, कुछ मजलिसें हमारी सुनो, कुछ उधर भी चले जाओ, आपको फर्क समझ आएगा। 1400 साल के बाद आपको पता चल जाए हमारा इमाम गासिब है, शराबी है, फुलां है। दिल से बताओ, नमाज पढ़ोगे पीछे? बोलो, हजरत अली का ईमान इतना कमजोर था, क्या नक्शा पेश कर दिया। फिर थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं अगली बात इससे बड़ी कहने लगा। आले रसूल का जिक्र होता है, वो भी अधूरा होता है, कामिल वो भी नहीं। यहां तो असहाब का जिक्र भी कामिल है, आले रसूल का जिक्र भी कामिल है। आले रसूल के जिक्र में मेरे नबी की एक नहीं कितनी बेटियां, खिलाफत राशिदा बेटियां कितनी है? बोलो भाई। बड़ी बेटी का नाम सईदा ज़ैनब, सईदा रुकैया, सईदा उम्मे कुलसूम, सईदा खातून जन्नत फातिमा तु ज़हरा। 4 मेरे नबी की साहबजादियां। एक का जिक्र करना, बाकियों पे पर्दा डालना, ये यहूदियत की सोच होगी, किसी और की सोच होगी। हम तो भाई इस्लाम वाले, और इस्लाम कहता है सबको मानो। हम चारों की चारों बेटियों को मानती। तो जो है एक बात ये आ गई, मेरी आदत है, मिजाज है, इधर चुको तो इधर मारो, वो नहीं। कोई दलील हो देखो। मैं सिद्दीकी साहब से कह रहा था इतना खर्चा किया जाता है, वो भाई कह रहे थे अपनी इंतजामिया वाले इधर बैठे थे, हजरत साहब के बेटे, वो जी 6 महीने कबल हम जलसे की तैयारी करी, लाखों रुपए। तो इसलिए उलमा को बुलाया जाता है, कोई ज़हन साजी हो, कोई पल्ले लग जाए। वो जी एक कहने लगा जी तारीख से लिखे है, फलां बेटी फलानी तारीख में पैदा हुई, फलाने सन में पैदा हुई। सुगरे कुबरे ने मंतक मिला रहा है, उम्र कितनी जी? 6 साल। फिर क्या हुआ इतने? 6 साल से जुबान कैमे हुई, 6 साल से शादी कैमे हो गई, 6 साल से बच्चे भी कैसे हो गए। एक तो ये एक तरफ तारीखी हवाला है, सच और झूठ कितने, वो बात की बात है, सारा किताब पे मबनी। अगर आपको ये अकबाल नजर आते तो आपको पूरी उम्रों वाले अकबाल क्यों नहीं नजर आते? चोरी करते अपने मतलब की बात लेकर बाकियों पे पर्दा डाल ले, वो किसी और में होगा। तो वो मैं आपकी कब्र का भला सोच के लड़ाने के नहीं, मिलाने की दावत दे रहा हूँ, तोड़ के नहीं जोड़ की बात कर रहा हूँ, फिरका वारियत के नहीं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ। आओ जरा अल्लाह के कुरान से ले बता, तारीख लिखने वाला कई सदियों बाद आया, और ये किताब वो है फ्रेंड, और पहले सफे पे जिसने दावा किया है ज़ालिकल किताबु ला, ये वो है जिसकी गुफ्तगू में,
जिसके ऐलान और सदाकत में कोई शक नहीं। पर्दे की आयत उठा लीजिए, जब ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह का कुरान कहते या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना। अब एक नौजवान के ज़हन में अगर किसी जाकिर की वो गुफ्तगू हो तो मेरे इस दलील को सामने रखे। कुरान है ना, कुरान ने 1450 साल कबल ऐलान करके कहा या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे नबी जी आप फरमा दीजिए, ली अज़वाजिका, बीवी को या बीवियों को, आवाज नहीं आ रही यार, बीवी को या बीवियों को, इसलिए कि एक बीवी के लिए ज़ौजातुन का लफ्ज आता है और ज़ौजा की जमा, बोले अज़वाज, चूंकि बीवी एक नहीं, अज़वाज जमा है और जमा का अकल फर्क 3 है, 3 तो ऊपर तक जमा है। चूंकि मेरे नबी की 11 बीवियां हैं, अज़वाज चूंकि कई हैं, इसलिए कुरान ने एक बीवी होती तो ज़ौजातुन कहता, कुरान ने कहा अज़वाजी का, अज़वाज के बाद कहा व बिनती का या बनाती का। यार बोले ओ दलाइल लो, बोले बिंत एक को कहते ना फुला बिनते फुला, फुला की बेटी फुला। अगर एक बेटी होती और मेरे नबी की आगे और बेटियां ना होती, जमा यानी 3 से ज्यादा बेटियां ना होती, तो बाबा कुरान ये कहता वह बिनती का, नबी अपनी बीवियों को कहो और बेटी को कहो। कुरान ने बिंत नहीं कहा बल्कि बोले बनात कहा, बना, वो इसलिए कि बीवी भी एक नहीं जायद है, बेटी भी एक नहीं बल्कि इससे ज्यादा। अब एक तरफ से आवाज आई, जब उलमा के पास ना हो, आपसे कहता नौजवान माशा अक्सर बैठे हैं, हर मीडिया पे सुनने वाले को मुहक्किक ना समझो, हर एक को ना सुनो। आजकल मीडिया पे दाढ़ी और पगड़ियों वाले बड़े आए हैं इंजीनियर, तहकीक सहाबा के ईमान, जाती कोड के लिए छतीरा जपते, तेरा ईमान क्या है? सहाबा के ईमान की बात करता है तो जिस पे इश्काल काबिरीन के पास अब दलील सुने, उसने दलील को तोड़ा, कुरान की आयत की दलील को तोड़ा, कहने लगा जी देखो बाकी जमा है, बेटियों की बात हो रही, हकीकी बेटी एक थी, नबी चूंकि रूहानी बाप है ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहु, नबी की बीवियां उम्मत की रूहानी माएँ हैं, तो नबी रूहानी बाप है, सारी दुनिया की औरतें और लड़कियां नबी की रूहानी बेटियां हैं। यहाँ रूहानी बेटियों की बात हो रही है और रूहानी बेटियां चूंकि ज्यादा है, पूरी उम्मत की औरतें हैं, इसलिए जमा कसीगा आया। इसने हमारी दलील को नहीं तोड़ा। मैंने कहा पगले, रब तेरी मंतिक को पहले से जानता था। अल्लाह ने उम्मत की औरतों के लिए अगला लफ्ज बोला है व निसाइल मुमिनीन, काशी व निसाइल मोमिनीन, नबी कह दीजिए अज़वाजी का अपनी बीवियों को, व बनाती का अपनी बेटियों को, व निसाइल मोमिनीना और मोमिन औरतों को कह दो। अब एक तरफ तेरी तहकीक है कि पैगंबर की बेटी एक साबित करते, एक तरफ अल्लाह के कुरान की तहकीक है। मैं तेरी तहकीक को पाँव की ठोकर से उड़ाता हूँ, वही मानता हूँ जो रब का कुरान कहते या मोहम्मद का फरमान कहता है। एक को मानना या सबको? बोले सुन्नियत बता रहा। आइए आले रसूल में आगे जाए। पैगंबर की बेटियां 4 हैं, 3 दामाद हैं। ये बड़ी कमजोरी है। मैं हजरत अली का तज़किरा करता हूं इसलिए कि अली मेरे लिए ईमान, बोले हमारा, लेकिन ये कमजोरी मुझसे नहीं होती। ये सोच कहीं और होगी कि हजरत अली का नाम लेके दोहरे दामाद पे पर्दा डालूं। जब हजरत रुकैया के बाद उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया रजी अल्लाह अन्हुमा, हजरत उस्मान मग़मूम है, परेशान है। हुजूर ने कहा उस्मान क्यों परेशान हो?
हुजूर दामादी का रिश्ता था, खत्म हो गया। उस्मान को पहली बेटी जब फौत हुई तब भी परेशान थे, उस वक्त परेशानी को दूर किया दूसरी बेटी देकर, अब फिर परेशान है। अब कोई ऐसी बेटी थी नहीं जो जिंदा हो और निकाह के बगैर हो। एक ही थी सईदा फातिमा, उसका रिश्ता अबू बकर उमर अली से करवा चुके थे। और थोड़ा सा बोलो यार, उससे करवा चुके थे। अब और बेटी थी नहीं, तो नबूवत ने मिजाज शनास मेरे आका उस्मान का गम हल्का करने के लिए जो जुमला बोला, और आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, नबी की इस रिवायत को हुजूर से सुनकर उम्मत को बताने वाले मौला अली हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने खुद आका से सुना, हुजूर ने उस्मान को देख के कहा, उस्मान परेशान होते हो, लौ अन अली अर्बईन बिंतन लज़व्वैतुहुन्न वाहिदतन बाद वाहिदा हत्ता ला यबका मिनहुन्न वाहिदा। उस्मान तू परेशान ना हो, अगर मैं मोहम्मद की कभी 40 बेटियां होती, और एक रिवायत में मैंने यूं पढ़ा, मियां तू बना, अगर मैं मोहम्मद की 100 बेटियां भी होती, लज़व्वैतुहुन्न वाहिदतन बाद वाहिदा, एक एक करके उस्मान में तेरे निकाह में दे देता, हत्ता ला यबका मिनहुन्न वाहिदा, यहाँ तक कि एक भी बात बाकी ना रहती। मैं नबी के इन जुमलों को देख के समझाऊं, मेरे नबी गोया बताना चाहते, उस्मान मुझसे बेहतर कायनात में ससुर कोई नहीं, तुझसे बेहतर कायनात में दामाद कोई नहीं। एक को मानना या सबको? बोलो भाई, प्यार की दावत दे रहा हूं, एक को माना या सबको? आगे चलता हूं। पैगंबर की नवासियों में बड़ी नवासी है सईदा उमामा, हजरत ज़ैनब की बेटी। ये वही उमामा है हसनैन की तरह जो नबी के कंधों पे आती तो नबी सजदे को लंबा कर देते। एक ही बात करके बाकियों पे पर्दा क्यों? ये वही उमामा है। खातून जन्नत सईदा ज़हरा का जब इंतकाल होने लगा, कहा अली मेरे बाद अगर मेरे जैसी किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश हो पता बता दूं? कहा बताओ? कहा मेरी बहन की बेटी उमामा से निकाह कर। करबला के शहीदों की बात तो पूछो कौन है? गाजी अब्बास का नाम लिया जाता है, पूछो अब्दुल्ला असगर कौन है? उबैदुल्लाह असगर कौन है? नाम नहीं लिया जाएगा। यही उमामा के बेटे, अगर उनका नाम ले तो उमामा बताना पड़ता है, उमामा बताएं तो ज़ैनब बताना पड़ता है, ज़ैनब बताएं तो पता चल जाएगा बेटी एक नहीं है 4 है। हमने एक को मानना या सबको? ये सुन्नी है। एक को मानना या सबको? बार बार कहलवा रहा हूं, याद हो जाए। एक को मानना या सबको? सबका एहतराम करता है वो सुन्नी। ये सुन्नियत का पैगाम है। भाई किसी पे तबर आ रहा हो, किसी पे तनकीस ना हो, किसी की तौहीन ना हो। यार बड़ी अजीब बात है। हमारे उलमा अक्सर कहते हैं बंदा अपने यारां दा ते एहतराम करे, नबी के यारों को ना माने। बड़ी अजीब सी बात नहीं? अपना यार तू चुने और नबी के यार नबी ही ने नहीं, अल्लाह ने चुने, अल्लाह ने चुने। थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, आले रसूल में हमने एक नहीं नबी के 5 नवासों को माना, एक नहीं नबी के 3 नवासियों को माना। आगे जब हज़रत हुसैन का नाम लेते, मैं बिल्कुल छाड़ कर आगे जाकर इमाम हुसैन की जिंदगी कुल तकरीबन 57 साल है। कितने? सन 4 हिजरी में शाबान में आपकी विलादत हुई, 61 हिजरी 10 मुहर्रम जोहर के बाद असर से पहले आपकी शहादत हुई। यू आपकी जिंदगी में तकरीबन 6 साल हुजूर के जमाने में गुजरे। 6 साल के बाद दौर शुरू हुआ खलीफा बिला फसल हजरत, बोलो नारा अंदर आवाज कोई नहीं।
माशाअल्लाह। बाबा अल्लाह तेरी जिंदगी करे। साथ वाश ना कसर कर छड़ी तो साथ वाया करो। मुझे पता लगे आपको बात समझ आ रही। कुल जिंदगी मुबारक तकरीबन, मैंने याद करानी बात आप, तकरीबन नबी की जिंदगी में 6 साढ़े 6 साल गुजरे। 2 साल दौरे सिद्दीकी, 10 साल दौरे फारूकी, तकरीबन 12 साल दौरे उस्मानी, पौने 5 साल दौरे अलवी, 6 माह का जमाना इमाम हसन की खिलाफत का, 19.5-20 साल दौर हजरत मुआविया की खिलाफत का, सन 60 हिजरी में दमिश्क में हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। 61 हिजरी में करबला है। 60 हिजरी सोले हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को निकाले, ये दरमियान के तकरीबन 50 साल बनते। तो जो रखना, हम वो नहीं हैं। हुसैन की बात करके आपकी शुरू की जिंदगी के चंद मशहूर वाक़यात मोटे मोटे और कुछ मन गढ़ करके बयान कर दे। दरमियान के 50 सालों पे पर्दा डाल के छलांग लगा के करबला में पहुंचे। दरमियान के हुसैन को बयान ना करे। हम सारे सहाबा को मानते, सारे आले बैत को मानते, और आधा हुसैन नहीं बल्कि जज़ाकल्लाह बल्कि पूरा हुसैन मानते हैं। ये सुन्नियत है। हमने दौरे नबूवत को भी माना, हमने उस वक्त को भी माना जब नबी की तरह हजरत सिद्दीक ने हुसैन को कंधों पे उठाया। हमने उस वक्त को माना। दौरे फारूकी में हुसैन क्या थे, क्यों नहीं खोलता? दौरे उस्मानी में क्या थे, क्यों बयान नहीं किया जाता? दौरे अली और हसन में जब बैत मुआविया हुई, क्यों नहीं खोलता? जब मुआविया के दौर में हजरत हसनैन हर साल 20-20 लाख सालाना दिरहम लेके आते। हसनैन ने जब अपना जुब्बा पहनाया, अपने बाबा की मसनद पे बिठाया और इन्हें अपना इमाम माना, इसे क्यों नहीं मानता? हमने हुसैन की जिंदगी को महदूद नहीं किया बल्कि पूरी जिंदगी को माना। ये सुन्नियत है। इसलिए कि अगर हजरत हुसैन की सारी जिंदगी को खोला जाए तो उम्मत को बताना पड़ेगा हजरत सिद्दीक अकबर ने असर की नमाज पढ़ाई, मौला अली ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, गली में गए, हसनैन खेल रहे हैं, पैगंबर का नवासा, अली का साहबजादा, खातून जन्नत का नूर नजर, हम सुन्नियों का ईमान, हम सुन्नियों की आंखों की ठंडक, मेरी रूह और मेरा अरमान, पैगंबर का नवासा खेल रहा है। तो वो जो दरमियान की अगर जिंदगी को खोला जाए तो पता चल जाएगा इतना प्यार सकी माँ से जाए हुए बेटों में नहीं था जितना प्यार मोहम्मद के सहाबा और अहले बैत में था। कुरान ने कहा रूहमाउ बैनहुम, ये आयत लिखी कुरान में है। अगर चलती फिरती देखनी हो तो सहाबा और अहले बैत को देखो। हजरत सिद्दीक आगे बढ़े, तो जो हजरत सिद्दीक आगे बढ़े, पैगंबर के नवासे को उठाया, लबों पे लब रख के चूमा सिद्दीक ने नवासे रसूल साहबजादा फातिमा हजरत अली के लखते जिगर फिर सीने से लगाया, कंधों पे बिठाया। मैंने कहा सिद्दीक क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा मैं पैगंबर के मुसल्ले का वारिस हूं, जानशीन मुस्तफा हूं, पैगंबर के मिजाज से वाकिफ हूं, मैं पैगंबर की सुन्नत पूरी कर रहा हूं। अबू बकर क्या सुन्नत है? कहा होंठों को नबूवत ने चूमा था, सीने से लगाया था, मैं भी लगा रहा हूं। मैंने कहा चलो प्यार हो गया, आपने चूमा, प्यार हो गया, सीने से लगाया, कंधों पे क्यों उठाया है? प्यार तो हो गया है। तो मुझे सिद्दीक की रूह से
अपने मिजाज से जवाब समझ आते हैं। गोया के रूए सिद्दीक बोल के कहती है, ओ सुन्नी अपना अकीदा बता दे। मैं कंधों पे इसलिए उठाता हूँ ताकि जमाने को पता चल जाए इन कंधों पे कल नाना आया था, आज इन कंधों पे नाने का नवासा आया। इसलिए हमने सबको माना। हमने फिर हजरत अबू बकर ने थोड़ी को हाथ रखा, चेहरे को देखा और मुस्कुरा पड़े। हजरत अली से एक जुमला बोला सैयदना सिद्दीक अकबर ने, कहा अली क्यों ना चूमूं, इब्नुन ली अली शिबहुम बिन नबी। सुभान अल्लाह। इब्नुन ली अली शिबहुम बिन नबी। अली इसलिए चूमता हूँ, बेटा तो तेरा है लेकिन इसके चेहरे से मुस्तफ़ा का हुस्न छलकता नजर आता है। वो क्या कहने, जिसकी शक्ल मुस्तफ़ा जैसी, जिसकी चाल मुस्तफ़ा जैसी, जिसकी आंखों की रोशनाई मुस्तफ़ा जैसी, जिसके चेहरों की रोशनाई मुस्तफ़ा जैसी। और नबी तो वो है जो चेहरा उठाए तो रब कहते कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हबीब तेरा चेहरा उठाना मुझे इतना पसंद आता है, चेहरा उठाना तेरा काम है, किबला बदलना मेरा काम। न ऐसा चेहरा न ऐसी जुल्फे न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसा चेहरा न ऐसी जुल्फे न यूं किसी पे शबाब होगा। अरे जवाब होंगे सभी के लेकिन मुस्तफा का ना कोई जवाब होगा। मेरा एक ज़ौक़ कह रहा है, कई कॉन्फ्रेंसों मैंने ये जुमला खोला, आज आपकी तवज्जो कर दूं, शायद किसी को समझ आ जाए। एक दफा पूरा मजमा हाथ उठा के कहे वाह हुसैन, पूरा हाथ मजमा। अब हाथ नीचे ना आए, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऊंची आवाज से हुसैन तेरी अजमत को। इसलिए तो जो रखना मेरी तरफ। अब जब जुमला पूरा करूं तो मुझे मजा आता है, हाथ की तरह खुद उठकर जरा दाद दो और सुन्नियत का अकीदा समझ आ जाए। हुसैन तेरी अजमत को देख लो, कौन सा हाथ नीचे है, ये हुसैनी बैठे हैं। हुसैन तेरी अजमत को, हुसैन तेरी अजमत को। दलील इसलिए कि आप वो हैं जो नबी के कंधों पे आए, जो नबी के, सुनियो तुम्हें मुबारक हो, तुमने उस हस्ती को भी माना जो नबी के कंधों पे आई। उठ के उठी तरह सुभान अल्लाह। तुमने उसे भी माना जो नबी के कंधों पे आई। क्यों इनकार करता है यार, फिर तुझे दावत फिक्र देता हूँ। हमने उसे भी माना जो चल के नबी के कंधों पे आया। जरा हिजरत की राह देख ले, गार की चढ़ाई देख ले, सिद्दीक से देखा ही न गया। आका मैं साथ हूँ, आपके कदमों में वरम आ जाए हुजूर मैं नीचे होता हूँ, मेरे कंधों पे बैठो। मैंने कहा सिद्दीक मैं तेरे मुकद्दरों पे नाज क्यों ना करूं। जो दरख्त फलों से भर जाता है वो टहनी झुक जाती है। मेरे नबी ने कहा सिद्दीक नीचे हो, तुझे ऊंचा करो, नीचे हो तुझे ऊंचा करूं। अब हाथ उठा के कहे हमने उसे भी माना जो नबूवत के कंधों पे आए, और उसे भी माना नबी चल के जिस सिद्दीक के कंधों पे आया, और नबी के कंधों पे हुसैन आया तो हुसैन की अजमत को, हुसैन की अजमत को, और नबी चल के जिस सिद्दीक के कंधे पे आया, कहते नजर आ उस सिद्दीक की अजमत को भी। जज़ाकल्लाह। समझ आई? एक को माना या सबको? हिम्मत से उसे भी माना जो नबी के कंधों पे आया, और उसे भी माना जिसके कंधों पे नबूवत आई। जो को तो एक टोचा और लगा देता हूं मजमून के साथ। हुसैन तेरी अजमत को बोलो यार, हुसैनी के हुसैन तेरी अजमत को, तेरी अजमत को। दलील देखना,
आप दुनिया में आए, सबसे पहली गजा जो आपके होंठों पे आई, फहन्ना कहू बिरीक़िही, नबी ने मुबारक लुआब लबों को उठाया, जुबान चुसाई। ये क्या है? 1000 दफा आपने सुनी, मेरे जैसे निकम्मों ने कही, हजरत ला चुके, इशारा है देख दो, अब मैं ला रहा हूं वापस। 1000 दफा सुनी सुनाई गई, कभी ज़ौक़ में आके देखी। एक दिन मैंने बड़े गौर से ना अपने आप को हाजिर करके देखा, इसमें राज क्या है? तो मुझे नजर आया, ये जुबान वो है जिसके पर्दे के पीछे खुदा बोलता है। ये जुबान वो है, सारी हिकमत यहाँ है, सारी सदाकत यहाँ है, सारी जुर्रत यहाँ है, सारी रफ़तें यहाँ हैं, सारी अज़मतें यहाँ हैं। इसी जुबान के पीछे खुद खुदा बोलता है। इसी के लिए कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। अरे पहली खरा मेरे हुसैन के होंठों में नबूवत का लुआब आई। आपने 12 सुना, दश्ते करबला में 72 कटे हैं, लेकिन हुसैन झुके बिके, क्या वजह है? 72 कटा कर झुका क्यों नहीं? 72 कटा कर बिका क्यों नहीं? इस तालिब इल्म से एक ज़ौक़ की बात सुने, मैं अपने ज़ौक़ से ये समझाऊं। वजह ये है, इंसान जिस तरह की ग़ज़ा खाए उसी तरह की पावर उसके जिस्म में उतरती है। ग़ज़ा में सदाकत हो, जिस्म में सदाकत आती है। ग़ज़ा में जुर्रत हो, जिस्म में जुर्रत आती है। ये पहली ग़ज़ा जो आपके जिस्म में आई, ये नबूवत का लुआब। और नाने की जरूरत क्या थी? उस मंजर को याद करो जब मुशरिकीन मक्का ख्वाजा अबू तालिब को साथ लेकर हुजूर के दरबार में आए। ये तो इल्लल्लाह का जो नारा कहते, ला इलाहा कहते, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं, इल्लल्लाह। मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? नफे नुकसान का मालिक कौन है? बेड़ियों को डूबियों को किनारे लगाने वाला कौन है? बच्चे और बच्चियां देने वाला कौन है? दरबार पे सजदा ना रखा कर कब्र वाले को देने वाला कौन है? दरख्तों के नीचे कपड़ा ना बिछाया कर, पत्ता गिरे तो बेटी होगी, पेड़ गिरे तो बेटा होगा। अरे पगले, वो दरख्त भी कह रहा है वमा तस्कुतु मिन वराकतिन इल्ला यालमुहा, कोई पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर नीचे नहीं गिरता। वो दरख्त भी तुझे कह रहा है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, मैं तो एक गुठली था, इसने जमीन को फाड़ा, पौधे को निकाला, कोंपलों को बनाया, इतना बड़ा दरख्त लगाया। वो दरख्त बता रहा है मुझसे ना मांग, उससे मांग जिसने मुझे वजूद दिया है। तो मेरे नबी से कहा जी क्या चाहिए? लड़की चाहिए, इशारा करो। अरब की शहजादियां कदमों में, अगर आपको सरदारी चाहिए हाथ करा करो, सब आपको सरदार मानती। अगर आपको माल चाहिए, सोने चांदी का ढेर कदमों में। मेरे नबी ने सबकी बात सुनी। जब चुप हो गए मुशरिकीन एंड मक्का कंपनी, तो अब मवाहिद आजम बोले, मेरे पैगंबर बोले, कहने लगे ओ सुनो, ओए लात के पुजारियों, ओए लात और उज़्ज़ा को खुदा मानने वालों, तुम कर तो नहीं सकते, लेकिन बिल फर्ज वल महाल अगर ऐसा भी करो, वल्लाही लौ वज़उ शम्स अला यमीनी वल कमर अला यसारी, के चांद को तोड़ो मोहम्मद के दाएं हाथ का खिलौना बना दो, सूरज को तोड़ो दाएं हाथ पे रखो, चांद को तोड़ो बाएं हाथ पे रखो, कर तो नहीं सकते, लेकिन बिल फर्ज ऐसे भी कर लो, फिर भी मैं तौहीद का नारा बुलंद करता रहूंगा। उस जुर्रत वाले नाने का लोहा जब नवासे के दहन में आया, तो जिस तरह की खुराक थी उसी तरह की तासीर आनी थी। ये तासीर मुझे करबला में नजर आई। 72 कट गए, हुसैन झुका नहीं। 72 कट गए, हुसैन झुका नहीं, बल्कि अपना सर भी कटाकर जुबाने हाल से दुनिया को पैगाम दे दिया, सुनो हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा जमीन पे नहीं गिरता, अरे गिरते बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हमने उसे माना जिसके होंठों में नबी का लवाब आया, जिसके होंठों में
बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी जुमला शुरू जहां से किया था वहीं ला रहा हूं ताकि आपको एक उन्वान और सुन्नियत समझ आए। काजी साहब जो पैगाम दे रहे थे उधर से शुरू कर दी। हमारे पास एक वो हस्ती भी है, जाके सुनने वाली गल, हुसैन के होंठों में नबी का लवाब आया। हमारे पास एक वो हस्ती भी है जिसका लवाब नबी के होंठों में आया। और ना याद आए शमाइल तिर्मिज़ी ना पढ़े, खसाइल ना पढ़े, उर्दू की किताब है मौलाना अब्दुल हई आरफी रहीमहुल्लाह ताला की उस्वे रसूल अकरम, हजरत ने वहां लिखा है सैयदा कायनात सैयदा आयशा कहती आखिरी वक्त में मेरे भाई अब्दुल रहमान मिसवाक कर रहे थे, अल्लाह के नबी देखने लगे, मिजाज शनास आयशा सिद्दीक की बेटी आयशा समझ गई हुजूर मिसवाक करना चाहते हैं, मिसवाक लाए। मेरी माँ ने मुंह में रख के उसे पीसा, नरम किया। जब कोई आदमी मिसवाक को नरम करता है ऊपर और नीचे के दांतों से पीसता है, लुआब भी तो लगता है, गीली हो जाती, धोने लगी। जोक से कह रहा हूं नहीं आयशा ऐसे ही दे दो, तेरे लुआब वाली मिसवाक मुंह में डालता हूं ताकि उम्मत को पता चल जाए हुसैन भी अजमत वाला, सुन्नी उसे भी सलाम करते हैं, उनके होंठों में नबी का लुआब आया। आयशा ऐसे मुझे दे दे ताकि तेरे लुआब वाली मिसवाक मैं अपने दहन में रखूं, वो भी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जो फेल हुज्जत है, ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन के होंठों में नबुव्वत का लुआब आया, नबुव्वत के होंठों में आयशा का लुआब आया। और कहना चाहता हूँ मौलाना अब्दुल हई आरफी कहते सईदा आयशा कहती जब दस्तरखान लगा होता नबुव्वत देखते प्याले के किस किनारे पे आयशा ने मुंह रखा है, जहां पे मेरी माँ पानी पीती नमाज नीचे रखती, नबुव्वत वहीं पे अपना दहन रखते। हजरत आयशा कहती मैं हड्डी को चूसती, जहां से चूस के नीचे रखती वहीं से नबी अपने मुंह में रख लेते। आयशा मैं तेरी अजमत पे क्यों ना कुर्बान जाऊं। सुन्नी ने उसे भी माना जिसके होंठों में नबुव्वत का लुआब आया, और उसे भी माना जिस आयशा का लुआब नबुव्वत के होंठों में आया। फिर क्यों ना कहूं सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकरम है तेरे शोहर, सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकरम है तेरे शोहर। अम्मी आयशा तेरे मुकद्दर का ता क़यामत नहीं कोई हमसर, तेरे दहन से लगाया चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, तेरे दहन से चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। तू जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया। पूरी तकरीर को समेट रहा हूं। यहूदियों की सोच क्या है, एक को मानकर बाकियों पे। ईसाइयों की सोच क्या है, एक को मान के बाकियों पे। और इस्लाम क्या कहते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, एक किताब या सारी किताबें, रसूल ही नहीं, रसूल ही नहीं, रसूल ही, एक रसूल या सारे रसूल। इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ, नजर आएगा काफिला देवबंद में, नजर आएगा काजी की जमात में। हमने नबी के सहाब को माना, एक दो को नहीं बल्कि नबी की आल को माना, एक दो नहीं बल्कि नबी के बेटों को माना तो सबको, बेटियों को माना तो सबको, नवासों को माना तो सबको। जो नबी के कंधों पे आया उसे भी मानना, जिसके कंधों पे नबी गया उसे भी मानना है। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, सीरत असहाब व अहले बैत सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
सरवरे कौनो मकां की राह दिखला गए काजी मजहर